हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हनी ड्यू से आपकी पोएम नंबर 1 द एंट एंड द क्रिकेट बाय। यहाँ पोएट की जगह देखिए लिखा हुआ है अडेप्टेड। अडेप्टेड मीन्स अनुकूलित। अडेप्टेड फ्रॉम ईसॉप्स फेबल्स। फेबल्स मीन्स लोक कथाएं, यानी कि ईसॉप की लोक कथाओं में से आपकी ये पोएम द एंट एंड द क्रिकेट ली गई है। एंट का अर्थ चींटी होता है और क्रिकेट का अर्थ झिंगुर होता है। ये खेलने वाला क्रिकेट नहीं है। तो ये क्योंकि एक फैबल है, लोक कथा है, और हमें एक मॉरल मैसेज देती है, नैतिक संदेश देती है, और वो संदेश यह है कि हमें अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर जोड़कर रखना चाहिए, जरूर बचाकर रखना चाहिए। ये एक बहुत ही सुंदर वार्तालाप है द एंट एंड द क्रिकेट के बीच में, चींटी और झिंगुर के बीच में। चलिए सुनते हैं क्या क्या उनकी बातें हुई। स्टेंजा नंबर 1। सिली मीन्स मूर्ख, यंग क्रिकेट युवा झिंगुर, अकस्टम्ड मीन्स आदि होना, टू सिंग यानी कि एक मूर्ख युवा झिंगुर हुआ करता था और वो गाने का आदि था, गीत गाने का आदि था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे प्रसन्नचित्त करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, समर गर्मी एंड स्प्रिंग बसंत। वार्म गर्म और सनी चमकीले, यानी कि गर्मी के और बसंत ऋतु के जो महीने थे, जो गर्म और चमकीले हुआ करते थे, उन महीनों में, और गर्मी और बसंत ऋतु के जो महीने थे, गर्मी और बसंत ऋतु का जो समय था, वो गे था, प्रसन्नचित्त करने वाला समय था। उस समय उस क्रिकेट को, उस झिंगुर को केवल आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता था जब वो गीत गाया करता था। उसने भविष्य की कोई चिंता नहीं की थी। अब क्या हुआ? बिगेन टू कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स शिकायत करना। व्हेन ही फाउंड मीन्स पाना या मिलना, दैट एट होम हिज कपबर्ड मीन्स अलमीरा वॉज एम्प्टी मीन्स खाली, एंड विंटर वॉज कम। सर्दियां जब आ गई थी, जब सर्दियां आई, उसने देखा उसके घर पर जो उसकी अलमारी थी वो बिल्कुल खाली थी। जब उसने देखा कि उसके घर की अलमारी बिल्कुल खाली थी, तो उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। स्टैंजा नंबर 2 में देखिए, नॉट ए क्रम। क्रम का मतलब टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा। टू बी फाउंड मिला। उसे एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला, या एक भी टुकड़ा उसे नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड जमीन या धरती को बोल सकते हैं। स्नो बर्फ, और कवर्ड ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर उसे एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। नॉट ए फ्लावर मीन्स फूल, कुड ही सी। नॉट ए लीफ मीन्स पत्ता, ऑन ए ट्री, किसी भी पेड़ पर उसे कोई पत्ता दिखाई नहीं दिया, कोई फूल दिखाई नहीं दिया। और व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब झिंगुर कहता है, अरे व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि बर्फ से जो धरती थी वो ढकी हुई थी। उस बर्फ से ढकी हुई धरती के ऊपर उसे एक भी टुकड़ा रोटी का नहीं मिला, किसी भी पेड़ पर उसे कोई पत्ता नहीं मिला, और किसी भी पेड़ पर उसे कोई फूल दिखाई नहीं दिया। तो आखिर में हताश होकर, निराश होकर वह कहता है, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन भूखमरी के कारण, एंड फैमन FAMINE मेड बोल्ड, फैमन अकाल, भूखमरी और अकाल के कारण मेड बोल्ड
वह बहादुर बन गया, बोल्ड, बहादुर। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, क्योंकि वो गीला था, उससे पानी की बूंदें टपक रही थी। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो ट्रेम्बल कर रहा था, वो कांप रहा था। पानी की बूंदें उससे टपक रही थी, ठंड के कारण वो कांप रहा था, लेकिन भूखमरी और अकाल की वजह से वो बहादुर बन गया था। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट, सेट ऑफ, अब वो मिलने के लिए चल दिया, किससे? माइजरली एंट, माइजरली कंजूस, एंट एक कंजूस चींटी से मिलने के लिए वो निकल पड़ा, चल दिया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, तो यह देखने के लिए कि टू कीप हिम अलाइव, उसको जीवित रखने के लिए, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, ग्रांट हिम शेल्टर मीन्स आश्रय दे देना, फ्रॉम रेन बारिश से बचने के लिए आश्रय दे देना। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल मुंह भर या आप कहें पेट भर, ऑफ ग्रेन अनाज के, शायद उसे वहां जाकर, एंट के पास जाकर, चींटी के पास जाकर झिंगुर ने सोचा मुझे बारिश से बचने के लिए शेल्टर मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा, खाने के लिए पेट भर अनाज मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वो माइजरली एंट के पास, कंजूस चींटी के पास क्रिकेट जाता है, झिंगुर वहां जाता है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, ही वुड रिपे इट टुमारो, और उसका क्रिकेट का बिल्कुल मानना था, सोचना था कि टुमारो, आने वाला जो कल होगा, यानी कि आगे आने वाले समय में मैं जो भी कुछ उधार उस एंट से, उस चींटी से लूंगा, वो मैं लौटा दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, सोरो मीन्स दुख और स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, अगर वो भूखमरी और दुख के कारण नहीं मरा तो आने वाले समय में वो उधार लिया हुआ अनाज लौटा देगा। ऐसा सोचकर जो क्रिकेट है, झिंगुर है, वो एंट के पास में, चींटी के पास में गया। स्टेंजा नंबर 4, सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। चींटी ने बड़े मधुर अंदाज में क्रिकेट से, झिंगुर से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी नौकर हूं, फ्रेंड हूं, दोस्त हूं। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। बोरो उधार लेना, लेंट उधार देना, लेकिन हम जो चींटियां होती हैं वो ना कभी उधार लेती हैं ना कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मेरे प्यारे झिंगुर मुझे बतलाओ, डिड यू ले नथिंग बाई, ले बाई, ले बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम गर्म था, गर्मियों के दिन थे, तो क्या तुमने विंटर सीजन के लिए कुछ भी ले बाई करके नहीं रखा? ले बाई मीन्स जोड़कर, क्या कुछ भी जोड़कर नहीं रखा? क्लॉथ द क्रिकेट नॉट आई, अब क्रिकेट ने, झिंगुर ने जवाब दिया, नॉट आई, नहीं मैंने नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय बहुत हल्का था, यानी कि मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा था उस समय। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं पूरा दिन और रात गाता था, मैंने पूरा दिन और रात तब उस समय समर या स्प्रिंग सीजन के दौरान मैंने गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि उस समय पूरी की पूरी जो नेचर थी, प्रकृति थी, वो बड़ी प्रसन्नचित नजर आती थी। अब फिर से एंट जो है, चींटी है, वो बोलती है, यू सैंग सर यू से, श्रीमान जी आप कहते हैं कि आपने गाया। गो देन सेज द एंट, अब जाओ, अब चींटी फिर से बोलती है, गो देन चलो अब जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और अब नाच करके ये जो आपकी सर्दी है इसको भी भगा दो।
थस एंडिंग, इस प्रकार से उनकी जो बातचीत है वो खत्म होने के बाद, ही हेस्टली जल्दी से लिफ्टेड द विकेट, लिफ्टेड उठाना, लिफ्ट उठाना, विकेट मीन्स यहां छोटा दरवाजा, उसने वहां छोटा दरवाजा उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो बेचारा छोटा सा जो झिंगुर था वो दरवाजे से बाहर चला गया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, दरवाजे से बाहर वो बेचारा छोटा सा जो झिंगुर था वो चला गया, निकल गया। फॉक्स कॉल दिस ए फैबल, फॉक्स जो लोग हैं वो इसे एक, ये जो वार्तालाप है एंट और क्रिकेट का, चींटी और झिंगुर का, इसको फैबल कहते हैं, इसको लोक कथा कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मैं इसको सत्य सिद्ध करूंगा, यानी कि मेरे हिसाब से ये सत्य बात है, सच बात है, सच्ची घटना है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, क्योंकि कुछ जो झिंगुर होते हैं उनकी 4 टांगे होती हैं और कुछ के 2। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, क्योंकि कुछ जो झिंगुर होते हैं उनकी 4 टांगे होती हैं और कुछ के 2 टांगे होती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी फर्स्ट पोएम द एंट एंड द क्रिकेट का हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। आपकी नेक्स्ट पोएम के हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।